बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की, बाग बगीचा फल फूलों और फसलों की हरियाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ये दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी किसान भाई बहनों का तहे दिल से स्वागत है। रूपा भोजी का जोहार, नमस्कार। तो चलिए आपको लिए चलते हैं कृषि समाचार की ओर, जहां मिलेगी आपको कृषि से संबंधित कई जानकारियां। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं दिव्यांशु। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। सिंचाई के लिए किसान अनुदान पर ले सकते हैं सोलर पंप सेट। मछली पालकों को अनुदान पर साधारण या मोटर चालित नाव देने की है योजना। और पालक साग के बेहतर उत्पादन के लिए लगाएं उन्नत प्रभेद पूसा ज्योति। अब समाचार विस्तार से। राज्य के विभिन्न जिलों में किसानों को सोलर पंप सेट देने की योजना है। इस योजना के तहत चुने गए लाभुक किसान को 2 हॉर्स पावर के सोलर पंप सेट के लिए 5,000 रुपये का अंशदान देना होगा, जबकि 3 हॉर्स पावर वाले सोलर पंप सेट के लिए 7,000 और 5 हॉर्स वाले सोलर पंप सेट के लिए 10,000 रुपये का अंशदान देना होगा। इस योजना से लाभ लेने के लिए जिला कृषि कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। राज्य में तालाब तथा जलाशय मत्स्य विकास एवं जीर्णोद्धार योजना लागू है। इस योजना के तहत मत्स्यजीवी सहयोग समिति या समिति के सदस्य अनुदान पर साधारण नाव या मोटर चालित नाव ले सकते हैं। इसमें साधारण नाव की कुल योजना लागत 33,000 रुपये प्रति इकाई है। इसमें सरकार 30,000 रुपये अनुदान देगी। मोटर चालित नाव की कुल योजना लागत 4,45,000 रुपये है। इसमें सरकार 4,05,000 रुपये अनुदान देगी। किसान भाइयों, खेती से आय सुदृढ़ करने का सबसे उत्तम उपाय है बीज उत्पादन। इसके लिए आप झारखंड के परिवेश में मांग को ध्यान में रखकर बीज उत्पादन के लिए फसलों का चुनाव करें। उन्नत किस्म के बीज उत्पादन के लिए राज्य और केंद्र सरकार द्वारा संचालित कृषि संस्थानों से भी मदद ले सकते हैं। किसान भाइयों, बीज उत्पादन अधिक मुनाफा कमाने के लिए एक बहुत ही नया आयाम उभर के आ रहा है, क्योंकि किसी भी खेती में, चाहे वो सब्जियों की खेती हो, चाहे वो दलहनी फसलों की खेती हो, अनाज वाली फसलों की खेती हो, बीज का अपना आधे की हिस्सेदारी रहती है। स्वस्थ उन्नतशील बीज उपलब्ध कराने में हमारे बहुत सारे संस्थाएं, भारत सरकार की संस्थाएं, राज्य सरकार की संस्थाएं और निजी क्षेत्र की संस्थाएं भी लगी हुई है। फिर भी जो हमारा डिमांड है, जो मांग है, वो पूर्ति उतना नहीं हो पा रहा है। इसलिए अब किसान भाइयों को या दूसरे एंटरप्रेन्योर को एक चुनौती के रूप में सामने आना पड़ेगा और हमारे अनुसंधान केंद्र जो पलांडू भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र है, यहाँ से संपर्क करके इस जलवायु इस क्षेत्र के लिए जो किस्में हम लोगों ने सब्जियों की विकसित की हैं, चाहे वो टमाटर की हो, बैगन की हो, मिर्च की हो, शिमला मिर्च की हो, दलहनी सब्जियों की हो या हमारी लतर वाली सब्जियों की हो, इनके जुड़ करके आपस में पीपीपी मोड में आपसी सहभागिता के द्वारा बीज उत्पादन के क्षेत्र में आकर के एक नया आयाम स्थापित होगा और किसानों का लाभ भी अच्छा मिलेगा। किसान भाइयों, पालक साग की खेती के लिए सितंबर से फरवरी तक फसल लगा सकते हैं। पालक साग के बेहतर उत्पादन के लिए झारखंड के लिए अनुशंसित उन्नत प्रभेद पूसा ज्योति, पूसा माधवी या ऑल ग्रीन लगाएं। पालक साग की बुआई में 25 से 30 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की दर से लगाएं। बुआई में कतारों के बीच 15 से 20 सेंटीमीटर की दूरी रखें। अच्छी उपज देने वाले उन्नत प्रभेद पूसा ज्योति, पूसा माधवी और ऑल ग्रीन की उत्पादन क्षमता औसतन 80 से 100 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। राज्य के जो किसान ऊपरी जमीन यानी टांड खेत में सब्जी फसल या किसी अन्य फसल की खेती कर रहे हैं, तो उसमें निकौनी का काम करने के लिए पेग हो का इस्तेमाल करें। इसकी कार्यक्षमता 18 से 20 डेसिबल प्रतिदिन है। आज हम जानेंगे सब्जी फसलों में लाल मकड़ी कीट के रोकथाम के उपाय के बारे में। लाल मकड़ी कीट जिस सब्जी फसल में लगता है, उस फसल के कोमल अंगों से रस चूसकर पौधों को कमजोर कर देता है। इससे उपज में भारी कमी आ जाती है। किसान भाइयों, सब्जी फसलों में लाल मकड़ी कीट के नियंत्रण के लिए डाइकोफॉल या इथियान या ओमाइट दवा 1 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से घोल बनाकर फसल पर छिड़काव करें। और अब एक नजर राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 30 डिग्री। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार।
अभी अभी आप देख रहे थे कृषि समाचार, जिसके अंतर्गत आपने जानकारी ली मंडी की भाव के बारे में, मौसम के मिजाज के बारे में और तरह तरह की खेती बाड़ी के बारे में। वक्त हो चला है छोटे से विराम का, कहीं जाइएगा नहीं, हम यूं गए और यूं आए। भारत सरकार का हर प्रयास किसानों को दे रहा है एक नई आस। देश के किसानों की खुशहाली और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए भारत सरकार समर्पित है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कृषि क्षेत्र में किए गए निरंतर प्रयासों के फलस्वरूप देश खाद्यान्न व बागवानी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो चुका है और देश में दलहन का उत्पादन भी बढ़ा है। इसी तरह भारत सरकार ने खाद्य तेलों के उत्पादन को बढ़ाने के भी अनेक प्रयास किए हैं। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने दूरदर्शी निर्णय लेते हुए राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम की शुरुआत की है। इस मिशन से देश भर के किसानों को बहुत लाभ मिलेगा। कृषि के पूंजी निवेश में वृद्धि होगी, खाद्य तेल आयात पर देश की निर्भरता कम होगी और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। खाने के तेल में आत्मनिर्भरता के लिए अब राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम का संकल्प लिया गया है। इससे किसानों को तो सीधा लाभ होगा ही, गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को सस्ता और अच्छी क्वालिटी का तेल भी मिलेगा। यही नहीं, ये मिशन बड़े स्तर पर रोजगार का निर्माण करेगा। इस मिशन के अंतर्गत ऑयल पाम का रकबा और पैदावार बढ़ाने पर जोर देने के लिए सरकार ने 11,000 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता राशि निर्धारित की है। मिशन के तहत सरकार ने ऑयल पाम की खेती के लिए रोपण आदि की सहायता में बढ़ोतरी करते हुए पहले मिलने वाले 12,000 रुपए प्रति हेक्टेयर को बढ़ाकर 29,000 रुपए प्रति हेक्टेयर तक कर दिया है। ऑयल पाम के पुराने बागों के पुनरुद्धार के लिए 250 रुपए प्रति पौधा के हिसाब से विशेष सहायता दी जा रही है। पौधारोपण सामग्री की कमी दूर करने और बीजों की पैदावार करने वाले बागों को भी सहायता दी जाएगी। इसके तहत 15 हेक्टेयर ऑयल पाम उद्यान के लिए 80 लाख रुपए तक की सहायता राशि दी जाएगी। इसके अलावा नर्सरी विकास के लिए 40 लाख रुपए तक तय किए गए हैं। पूर्वोत्तर और अंडमान राज्यों के लिए विशेष सहायता का भी प्रावधान है। ऑयल पाम के किसान ताजे फलों के गुच्छे यानी FFB का उत्पादन करते हैं, जिनकी वर्तमान में कीमतें अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में उतार चढ़ाव के आधार पर तय होती हैं। पहली बार केंद्र सरकार ताजे फलों के गुच्छे की कीमत के लिए किसानों को आश्वासन दे रही है। ये व्यवहार्यता मूल्य यानी VP कहलाएगा, यानी किसानों को कोई घाटा नहीं होने दिया जाएगा। व्यवहार्यता मूल्य VP तय करने की शुरुआत 1 नवंबर से होगी और अगले वर्ष 31 अक्टूबर तक जारी रहेगी। इसे ऑयल पाम वर्ष कहा जाएगा। इस योजना के तहत वर्ष 2025-26 तक ऑयल पाम का रकबा 6.5 लाख हेक्टेयर सृजित करने और कच्चे ऑयल पाम की पैदावार वर्ष 2025-26 तक 11.20 लाख टन पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सरकार के इस महत्वपूर्ण निर्णय से देश में ऑयल पाम की खेती करने वाले किसानों में विश्वास पैदा होगा और वे खेती का रकबा बढ़ाएंगे। इस तरह पाम ऑयल का उत्पादन भी बढ़ेगा, जिससे किसानों की आय बढ़ेगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी सुदृढ़ होगी। हमारे किसान भाई तो काम करते ही हैं, खेतीबाड़ी करते हैं, पशुपालन करते हैं, साथ ही साथ हमारे बहनें भी कम नहीं हैं। तो आज हम आपको एक वृत्त चित्र के माध्यम से कुछ जानकारी दिलवाने जा रहे हैं। जानकारी का विषय है लाह की खेती से महिला स्वावलंबन। आइए लेते हैं जानकारी, उठाते हैं लाभ। वन प्रदेश होने के कारण झारखंड में लाह की खेती की असीम संभावनाएं हैं। राज्य में दशकों से लाह की खेती पारंपरिक ढंग से की जाती रही है, लेकिन संभावनाओं को जमीनी हकीकत में बदलने के लिए प्रोत्साहन और प्रशिक्षण की जरूरत होती है। गुमला जिले के नावाटोली गांव की महिलाएं आज की तारीख में बड़े पैमाने पर लाह की खेती कर आत्मनिर्भर बन रही हैं। इस गांव में महिलाओं की आमदनी और आत्मनिर्भरता के नेपथ्य में उद्योगिनी नामक संस्था की महत्वपूर्ण भूमिका है। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम यहाँ पर बहुत सारे कार्य क्रियान्वित कर रहे हैं, जिसमें से एक कार्य हमारा लाह की खेती पर भी है, जो कि हम इस गांव में कर रहे हैं। अभी इस सफल महिलाओं के पास से
और जैसा कि अभी थोड़ा देर पहले हम आपको दिखाए भी थे कि लाह की जो खेती हो रही है वैज्ञानिक तरीके से कैसे की जाती है और कैसे महिलाएं 2 गुनी ही नहीं 3 गुनी ही नहीं कैसे 10 गुनी तक पहुंच सकती है महिलाओं की आय, और वो सपने को हम साकार कर रहे हैं। जैसा कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का भी सपना है कि महिलाओं का सशक्तिकरण और महिलाओं के आय में वृद्धि, उस सपने को साकार करने में हम लोग भरसक प्रयास कर रहे हैं। झारखंड में दूर दराज के इलाकों में उद्योगिनी कार्यरत है। यह संस्था किसी क्षेत्र में उपलब्ध संसाधनों की जानकारी प्राप्त करती है, उस पर अनुसंधान करती है, फिर क्षेत्र की महिलाओं को जोड़कर सशक्तिकरण और आत्मनिर्भरता के लिए प्रशिक्षण और प्रोत्साहन के माध्यम से उन्हें जोड़ती है। जोड़ने का जो तरीका होता है, सबसे पहले जो हमारे फील्ड स्टाफ होते हैं उन गाँव का एक पहले सर्वे करते हैं जिसको हम लोग बेसलाइन सर्वे कहते हैं, और उसके बाद हम लोग ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि उस जगह का ज्योग्राफी कैसा है, उस जगह का आर्थिक परिस्थिति कैसा है। उसके बाद हम लोग एक मैपिंग करने के बाद उस जगह पे प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करते हैं। इस क्षेत्र की महिलाएं बताती हैं कि लाह की खेती वे लंबे समय से पारंपरिक ढंग से करती आ रही थी। चूंकि बेर, कुसुम और पलाश के पेड़ क्षेत्र में बहुतायत में उपलब्ध हैं, इसलिए उन पेड़ों पर सालों से इसकी खेती की जाती रही है, लेकिन इससे कुछ खास लाभ नहीं होता था। लेकिन अब उद्योगिनी संस्था के सहयोग से प्रशिक्षण प्राप्त करने के पश्चात आमदनी में कई गुना वृद्धि हुई है और महिलाएं आत्मनिर्भर हो रही हैं। हम लोग पूर्वज से ही लाह की खेती करते आ रहे हैं, और पहले तो हम लोग जो पूर्वज ने सिखाया था वैसे ही खेती करते थे। जैसे हम लोग पूर्वज पहले बंडल बना के, मतलब इतना इतना बंडल बनाते थे, और जो ये बांस का जो होता है उसमें ऊपर चढ़ा देते थे, उसमें दवा हुआ कुछ नहीं डालते थे, और जब 6 महीना पूरा हो जाता था तो उसको हम लोग काट के छील के बेच देते थे। लाह की खेती हम लोग बेर पेड़ में और कुसुम पेड़ में और पलाश पेड़ में करते थे। पहले हम लोग लगभग 16 पेड़ पे लगाते थे, जिसमें 10 से 12 हजार रुपया होता था। अभी हम लोग वही पेड़ है, वही जगह है, उसमें हम लोग अभी का खेती जो वैज्ञानिक विधि से कर रहे हैं तो 1 लाख से ऊपर हम लोग की आमदनी हो जाती है। अब महिलाएं गांव में लाह की खेती वैज्ञानिक ढंग से करने के क्रम में समय से लाह बिहन चढ़ाती हैं, दवाई देती हैं और काटना भी सीख गई हैं। इससे उनकी आमदनी में कई गुना वृद्धि हुई है और उनके जीवन स्तर में काफी सुधार हुआ है। हम लोग जब उद्योगिनी में जुड़े तो हम लोग के दादा और दीदी उद्योगिनी में लाह के विषय में हम लोग को बताए और हम लोग को प्रशिक्षण भी दिलवाए। उसमें हम लोग लाह की नए वैज्ञानिक तरीका से खेती करना सीखे, जिसमें हम लोग समय से दवाई छिड़काना, समय से कटाई करना और समय से ये फूल लगाना और उतारना। उसमें हम लोग को वैज्ञानिक तरीके से खेती करते हैं तो हम लोग की अधिक उपज होती है। जो पुराने तरीका से खेती करते थे उससे हम लोग की आय 10 गुनी हो गई है, और हम लोग वही लाह की 10 गुनी आय से हम लोग का परिवार खुशहाली जीवन बीता है। जो हम लोग का जरूरतमंद है वो पूरा हो रहा है। प्रशिक्षण और प्रोत्साहन से नावाटोली की महिलाएं न केवल अपनी आमदनी बढ़ाने में सफल हुई हैं, बल्कि अपना शौक और जरूरत भी पूरा कर रही हैं। महिलाएं इस बात से भी खुश हैं कि लाह की कीमत में भी अब लगातार वृद्धि हो रही है। लाह में हमको फायदा हुआ। बीते साल हम लोग लाह नहीं लंघाए थे, 2 केजी जैसा लंघाए थे, ज़्यादा तो नहीं, पर हो गया था 12-13 हजार रुपया। और पहले लगाते थे तो हमको बहुत कम पैसा मिलता था, जो भी सोचे हुए रहते थे वो पूरा नहीं हो पाता था। कभी कपड़ा लत्ता का अथी होता था तो हम लोग सोचते थे इतना ऐसा लेंगे वैसा लेंगे बोल के, लेकिन नहीं कर पाते थे। तो भैया हम लोग को बताए, उद्योगिनी से वहाँ से आए और हम लोग को कृष्णा भैया बताए कि ऐसे करो ऐसे करो कह के हम लोग को बताए। फिर हम उसी के बताए हुए माध्यम से चले। फिर अभी लाह बेच के हम लोग एगो दुल्हन पायल लिए, फिर बिछिया लिए हैं, कमर खोसनी लिए हैं, फिर
लिए, चटाई लिए हैं, 6 पीस कुर्सी लिए हैं और छवा, मतलब मेरा छवा सबको जो भी सोचे थे उसको थोड़ा थोड़ा करके हम पूरा कर ही दे रहे हैं। उद्योगिनी संस्था में कार्यान्वयन से जुड़ी प्रणीता बताती हैं कि महिलाएं पहले भी लाह की खेती से जुड़ी हुई थी, लेकिन तकनीकी सुविधाओं, प्रशिक्षण और बाजार की समुचित व्यवस्था के अभाव में इसका विशेष लाभ नहीं मिल पाता था। 10-12 साल पहले हमने ये पाया था कि यहाँ पर जो ट्रेडिशनल विधि से लाह की खेती करी जा रही है तो उससे बहुत ज़्यादा महिलाओं को फ़ायदा नहीं हो रहा है, क्योंकि महिलाएं ही लाह की खेती में ज़्यादातर इन्वॉल्व थी और उनके लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा था वैज्ञानिक तरीके से, क्योंकि कुसुम, बेर के पेड़ के ऊपर चढ़ना, उनकी कटाई करना ये बहुत आसान नहीं होता है। महिलाएं अब उद्योगिनी संस्था से जुड़कर प्रशिक्षण प्राप्त कर रही हैं। उन्हें राज्य के प्राकृतिक रॉल एवं गोंद संस्थान का भी मार्गदर्शन मिल रहा है। इस क्षेत्र में बेर, कुसुम और पलाश जैसे बड़े पेड़ों के अलावे सेमिया लता से भी कम लागत और कम मेहनत में लाह उत्पादन करने के लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है। और बहुत सारी इन लोगों को अन्य सुविधाएं, जैसे कैसे वैज्ञानिक तरीके से खेती करते हैं, उसमें क्या क्या सामग्रियां उपयोग में आती हैं, क्या क्या तकनीकी सुविधाएं देनी चाहिए, इन सब का बहुत अभाव था। यही सब देखते हुए उद्योगिनी ने लाह के ऊपर काम करने का सोचा और हमने यहाँ पर लाह अनुसंधान केंद्र, जो अब प्राकृतिक राल एवं गोंद संस्थान के नाम से प्रसिद्ध है, उनके साथ हमने मिलकर ये पूरा वैज्ञानिक पद्धति का प्रक्रिया को अपनाया और उसको हमने यहाँ पर महिलाओं को ट्रेनिंग के द्वारा समझाया, सिखाया, ताकि उनके लिए ये बहुत कठिनाई पूर्ण न हो। धीरे धीरे हमने सेमिया लता प्लांटेशन का भी इंट्रोड्यूस कराया, जिसके तहत उनको पेड़ों पर चढ़कर लाह की कटाई करने की जो परंपरा चली आ रही थी उससे थोड़ा तो छुटकारा मिला है। शुरुआती दौर में उद्योगिनी से ग्रामीण महिलाओं को जोड़ना एक चुनौती थी। महिलाओं को उद्योगिनी से जोड़ने के लिए उनके परिवार वालों को भी लाह उत्पादन से होने वाले लाभों के प्रति आश्वस्त करना पड़ता था। अब महिलाएं इससे बेझिझक जुड़ती हैं और इससे सामाजिक आर्थिक बदलाव भी हुआ है। शुरुआती दौर में तो समस्याएं थी। एक तो लोगों को समझाना, और ऐसा नहीं है कि दीदी समझ गई तो वो आसानी से हमसे जुड़ जाएंगी, तो दीदियों के साथ उनके पति, उनके घर में जो पुरुष वर्ग है, उनको भी समझाना कि हम क्या कार्य कर रहे हैं और उनमें उनका सहयोग कितना अभूतपूर्व है और महत्वपूर्ण है, वह उनको समझाना बहुत ही आवश्यक था। तो इस तरह से हमने उनको समझाया कि दीदियाँ जब हमसे जुड़ेंगी और जब घर में आय की वृद्धि होगी तो इसमें सिर्फ उनका फ़ायदा नहीं, पूरे घर का फ़ायदा है। तो इस तरह से हमने मोटिवेट किया इनको। बहुत सारे ट्रेनिंग्स हमने, जो उद्योगिनी एक उद्यमिता विकास के ऊपर ट्रेनिंग की एक अच्छी संस्था मानी जाती है, 30 साल का हमारा इसमें अनुभव है। हमने अपने सारे ट्रेनिंग मॉड्यूल को यहाँ के भौगोलिक और सामाजिक परिस्थितियों के हिसाब से उसको कस्टमाइज किया और फिर हमने उसको दीदियों तक पहुँचाया। अब महिलाओं को इससे जोड़ने के लिए एक पूरा ढांचा तैयार किया गया है। महिलाएं समूह में चर्चा कर सकती हैं और अपनी समस्याएं भी रख सकती हैं। पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है अभी UUS के नाम से, उद्यम उत्थान संस्थान, जो महिलाओं की अपनी संस्था है, जहाँ वे अपनी बात रख सकती है, अपने हिसाब से कार्यक्रम को चला सकती है, अपने जो भी इनके सपने हैं उनको लेकर चर्चा कर सकती है, उनको पूरा करने का प्लान कर सकती है। पहले लाह की खेती पारंपरिक ढंग से की जाती थी, जिससे अतिरिक्त आमदनी की संभावनाएं काफी कम थी। अब गांव में लाह प्रसंस्करण यूनिट भी बैठाया गया है। महिलाएं इसके लिए खुद काम करती हैं, इससे जुड़ती हैं और लाह प्रसंस्करण से लाभ कमाती हैं। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि हमारी जो बहनें हैं, हमारी जो बेनिफिशियरी हैं, वो गांव में लाह का उत्पादन जो कर रही है, ये करती तो आ रही थी, लेकिन पौराणिक तरीके से करती आ रही थी। सन 2008 में जब उद्योगिनी झारखंड में आई यहाँ पर, तो हमें लगा कि हमें कुछ ऐसा करना चाहिए, जैसा कि हमारा एक मोटो है वोकल फॉर लोकल जो है हमारा, कि लोकल प्रोडक्ट को हम कैसे और इंटरवीन कर सके। इसके लिए हमने क्या किया कि हमने लाह का उस अपॉर्चुनिटी को टैग करना स्टार्ट किया
और हमें पता चला कि जिस प्रोसेस से ये लोग खेती कर रही है इसमें तो सिर्फ 20% का ही आउटपुट आ रहा है। तो इसके लिए हमने क्या किया, एक डिटेल प्लान बनाया, पहले एक मार्केट सर्वे किया और उसके बाद इस तरह का, जैसा कि आप देख रहे हैं, एक ट्रेनिंग मॉड्यूल हम लोगों ने बनाया जो कि हिंदी में ही है, क्योंकि यहाँ पूरा वो आप देख पा रहे हैं, ये पूरा हमने बनाया, इनका डिटेल में ट्रेनिंग हमने प्रोवाइड किया। लाह के अतिरिक्त कई वनोत्पादों पर उद्योगिनी अनुसंधान कर रही है ताकि राज्य की महिलाओं की आमदनी बढ़ाई जा सके तथा उन्हें आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त बनाया जा सके। तो 2019 में हमारे साथ एक संस्था जुड़ी थी, स्फूर्ति, उनके साथ मिलकर हम इस प्रोसेसिंग यूनिट का स्थापना किए थे और तब उद्यम उत्थान समिति जो देख पा रहे हैं, जिसके थ्रू आज बहुत सारे प्रोडक्ट इनके साथ जुड़े हुए भी हैं, उनका हम परचेज और सेल कर पा रहे हैं। तो बस हम एक ही चीज़ कहना चाहते हैं कि देखिए, ये तो एक शुरुआत है। लाभ में हमें एक अपॉर्चुनिटी दिखा और वो अपॉर्चुनिटी हमारी बहनों के लिए दिखा। उसी प्रकार चिरौंजी में हमें एक अपॉर्चुनिटी दिखा जो कि हमारी बहनें कर रही है, इमली में दिखा जो हमारी बहनें कर रही है। इसी प्रकार यहाँ पर ऐसे बहुत सारे वन उत्पाद हैं जो अभी तक शायद एक्सप्लोर नहीं किए गए हैं, तो हम अभी उसको भी एक्सप्लोर कर रहे हैं। हमारी एक रिसर्च टीम होती है, एक MIS टीम होती है, MEL टीम होती है, जो उस चीज़ को रिसर्च करते रहती है कि हम आगे और हम कैसे लोगों की आय को बढ़ा सकें। वर्तमान समय में लाह की मांग काफी बढ़ी है, इसलिए इस क्षेत्र में अवसर का आधार फलक भी व्यापक है। संभावनाओं की तलाश की जा रही है और संस्था चरण दर चरण आगे बढ़ रही है। हमारे इंटरवेंशन के बाद लाह को झारखंड सरकार ने ऑफिशियली कृषि उत्पाद मान लिया है, जो कि 2014 या 13 से पहले उस कृषि उत्पाद नहीं माना जाता था। तो ये एक बहुत लंबा जर्नी है, बहुत लंबा सफ़र है जो हम तय करके आए हैं और अभी हम लाह के 1 या 2 चरण तक हम लोग आगे पहुँचे हैं, जिसमें हम सीड लाह और बटन लाह का उत्पादन कर रहे हैं। लेकिन अभी हमें और आगे जाना है, हमारा जो विजन है अभी और आगे जाने का है। अब लाह उत्पादक महिलाओं के लिए बाजार की कोई समस्या नहीं है। क्षेत्र की लाह उत्पादक महिलाएं अब मेला, हाट, ट्रेड फेयर में अपने उत्पादों के साथ शामिल हो रही हैं। बड़े खरीदार भी अब इससे जुड़ने लगे हैं। देखेंगे जब हमारा माल बन जाता है, एक तो हो गया फार्म से हमारे प्रोसेसिंग सेंटर तक माल आ गया है, इसके बाद हम लोग क्या करते हैं ना, मार्केटिंग हमारे लिए एक चैलेंज तो जरूर है, लेकिन हमारी टीम अभी उसमें भी निरंतर काम कर रही है। जैसे इस माल को बेचने के लिए हम लोकल जो मेला ऑर्गेनाइज होता है उसमें हम पार्टिसिपेट करते हैं, हाट में हम पार्टिसिपेट करते हैं, इसके अलावा ट्रेड फेयर्स में हम पार्टिसिपेट करते हैं। साथ ही साथ हम हमारी जो टीम है वो कोशिश करती है कि जो दूसरे शहरों के बड़े वेंडर हैं उनके साथ हम एक लिंकअप कर सकें और इस तरह से हम एक दूसरे के साथ जुड़ के उनको माल बेचते हैं, उनको पहले सैंपलिंग देते हैं और तब जाके उस माल को हम बेचते हैं। उद्योगिनी का अपना वेबसाइट और पोर्टल है। इसमें उद्योगिनी से जुड़ने की तमाम जानकारियां दी गई है। इससे जानकारी प्राप्त कर उद्योगिनी से जुड़ा जा सकता है। जो व्यापारी है अगर वो हमसे जुड़ना चाहते हैं तो वो उद्योगिनी के वेबसाइट पे जाके हमें कॉन्टैक्ट नंबर के जरिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, अपना मैसेज छोड़ सकते हैं, ईमेल आईडी पे ईमेल भी कर सकते हैं और चाहें तो हमारे ऑफिशियल एड्रेस पे विजिट भी कर सकते हैं। सरकार से क्या चाहते हैं? सरकार से हम यही चाहते हैं कि जो भी सरकार की परियोजनाएं हैं जो हमें इस क्षेत्र में मतलब हमें मदद कर सकती है, हमारी दीदियों को आगे बढ़ाने के लिए, इनका भविष्य और उज्जवल करने के लिए, महिलाओं को एक समाज में एक उचित और स्थान बनाने के लिए, बस यही चाहते हैं सरकार से। चूंकि नवाटोली गुमला का एक सुदूर ग्रामीण क्षेत्र है, इस कारण यहाँ सड़क की समस्या आज भी बरकरार है। अगर इसे मुख्य सड़क से जोड़ दिया जाए तो लाह की खरीद बिक्री में सुविधा होगी और बड़ा बाजार भी मिल जाएगी। अगर सरकार हमारी बात सुन पा रही तो उनसे एक अनुरोध है कि किसी भी तरीके से आप सड़क से इस प्रोसेसिंग यूनिट तक का एक कुछ व्यवस्था करवा दीजिए। हम बहुत रिक्वेस्ट भी किए हुए हैं डिफरेंट अथॉरिटीज़ के साथ, लेकिन अगर आप हमारे को इसमें सहयोग कर देंगे तो हमारे जो लोग हैं यहाँ पर जो कार्यरत है, जो महिलाएं यहाँ पर कार्यरत है, उनको माल बेचने में और ज़्यादा सुविधाएं हो जाएंगी। झारखंड जैसे वन प्रदेश में लाह प्रकृति प्रदत्त सोना है। यह कम मेहनत, कम लागत और कम पूंजी में उपजाया जा सकता है, लेकिन इससे कई गुनी आमदनी प्राप्त की जा सकती है। नावाटोली की महिलाएं उद्योगिनी के माध्यम से जुड़कर लाह की खेती कर लाखों रुपया कमा रही हैं।
आत्मनिर्भर बन रही हैं और अपने जीवन को संवार रही हैं और झारखंड राज्य की प्राकृतिक संपदा तथा उद्योगिनी को तहे दिल से धन्यवाद दे रही हैं। तो कैसी रही जानकारी? अच्छी थी ना? जानकारियाँ हमारे पास और भी हैं, लेकिन आपको तो पता ही है वक्त की कमी है। अगली जानकारी अगले अंक में हम ज़रूर दिलवाने का वादा करते हैं। अब बारी है आपके कागज़ और कलम उठाने की। फटाफट कागज़ और कलम उठाइए और हमारा पता नोट कीजिए ताकि आप अपने सुझाव और समस्या हम तक लिखकर भेज सकें। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची। पिन संख्या 834001। तो हमें रहता है आपके ख़तों का बेसब्री से इंतज़ार। लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा और हाँ, आप हमसे फेसबुक और ट्विटर पर भी संपर्क कर सकते हैं। अब हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। जोहार।